चलिए देखते हैं जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक कंप्लीट अपडेटेड वीडियो रहने वाला है। टॉप 500 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो ऑल एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करते हो, एसएससी एग्जाम, पुलिस एग्जाम, टीचर एग्जाम। इस वीडियो को आप देख कर जाइएगा। कंप्लीट टॉपिक जितने भी करंट अफेयर्स होते हैं सारे कवर होंगे। और वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा, विश्व एड्स दिवस 2025 कब मनाया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया है। आप देख सकते हैं 1 दिसंबर 2025 तक अपडेटेड वीडियो है। वर्ल्ड एड्स डे 2025 की थीम है ओवरकमिंग डिसरप्शन ट्रांसफार्मिंग द एड्स रिस्पॉन्स। देखिए, विश्व एड्स दिवस 1988 के बाद से 1 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। उद्देश्य है एचआईवी संक्रमण के प्रसार की वजह से एड्स महामारी के प्रति जागरूकता बढ़ाना। नेक्स्ट है WPL यानी वीमेंस प्रीमियर लीग 2026 की नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बन गई हैं? सर है ऑप्शन सी, दीप्ति शर्मा वीमेंस प्रीमियर लीग में नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी बन गई हैं। वीमेंस प्रीमियर लीग टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी 2023 में। पहला टूर्नामेंट खेला गया था। सबसे सफल टीम है मुंबई इंडियंस, 2 बार खिताब जीत चुकी है। सर्वाधिक रन बनाया है नेट साइबर ने 1027 रन, याद रखिए। अगला है कौन एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिक्स 2025 के अनुसार दुनिया में सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया है? सर है ऑप्शन बी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत जो है, भारत पहला देश बन गया है। एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिक्स के अनुसार दुनिया में सबसे बड़ा दूध उत्पादक भारत जो है, राइट आंसर है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बना है। भारत का कुल दुग्ध उत्पादन 247.87 मिलियन टन अनुमानित है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 3.58 की वृद्धि को दर्शाता है। लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन भी, तीसरा स्थान। लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स में भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। किसने ATP फाइनल्स 2025 का खिताब जीता है? सर ऑप्शन भी, जैनिक सिनर ने ATP 2025 फाइनल्स का खिताब जीत लिया है। किसे भारत की पहली इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी बनाया जाएगा? आंसर है ऑप्शन है अमरावती। देखिए, अमरावती को भारत की पहली इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी बनाया जाएगा। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती अब देश की आर्थिक नक्शे पर एक नया इतिहास रचने जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने दौरे के दौरान घोषणा की कि अमरावती को भारत की पहली फाइनेंशियल सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। CM चंद्रबाबू नायडू के साथ उन्होंने कई राष्ट्रीयकृत बैंकों, वित्तीय संस्थानों की आधारशिला रखी और परियोजना तेजी से आगे बढ़ने लगी है। सितंबर 2025 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? राइट आंसर ऑप्शन है मोहनलाल को। इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1969 में। पहली प्राप्तकर्ता देविका रानी। विजेता को 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, 1 स्वर्ण कमल पदक और 1 शॉल दिया जाता है। मंत्रालय केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न, देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, केरल। देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य केरल बन गया है। भारतीय सेना के कितने जवानों को संयुक्त राष्ट्र पदक दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी, 821। फीफा महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर है यूनाइटेड किंगडम। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी करने वाला है। किन्हें हिंदी के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 दिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है मृदुलिका झा को रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 दिया गया। बायो सारथी पहल भारत में किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा बायो सारथी पहल भारत में लॉन्च किया गया। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 कब पारित हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2 अप्रैल 2025 को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पारित किया गया। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, थाईलैंड में। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन थाईलैंड में किया गया। नेपाल की पहली महिला अंतरिम प्रधानमंत्री कौन बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला अंतरिम प्रधानमंत्री बनाई गई हैं। प्रख्यात विधिवेत्ता नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की नेपाल देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई।
उन्होंने जेएनजी विरोधी संगठन समूहों, नेपाली सेना, राष्ट्रपति राम रणचंद्र पौडोल के समझौते के बाद अंतरिम प्रधानमंत्री चुना गया। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिस्बन में कौन सा पुरस्कार मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, की टू द सिटी ऑफ लिस्बन दिया गया है। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 कब लागू हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 8 अप्रैल 2025 को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लागू किया गया है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एशिया कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? राइट आंसर, अपने भारत ने एशिया कप 2025 का खिताब जीत लिया है पाकिस्तान को हराकर। मेजबानी किया था संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई। प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे अभिषेक शर्मा। सर्वाधिक रन बनाया अभिषेक शर्मा ने। सर्वाधिक विकेट लिया कुलदीप यादव ने। फाइनल में मैन ऑफ द मैच रहे तिलक वर्मा। विजेता टीम को राशि दी गई 2.6 करोड़। टाइटल स्पॉन्सर था डीपी वर्ल्ड। अगला प्रश्न, हाल ही में एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया गया। इंडियन सुपर लीग 2024-25 का खिताब किसने जीता? राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोहन बागान सुपर ज्वाइंट इंडियन सुपर लीग का खिताब जीत लिया है। अगला है, अप्रैल 2025 में साइबर सुरक्षा के लिए QNU लैब्स द्वारा लॉन्च किए गए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्यू शील्ड। मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, गज सिंह। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर है गज सिंह। CISF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन है, प्रवीर रंजन। प्रवीर रंजन को CISF का नया महानिदेशक बनाया गया। स्थान लिया इन्होंने राजबंदर सिंह भट्टी का। CISF का फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। स्थापना हुई थी CISF की 10 मार्च 1969। मुख्यालय नई दिल्ली में है। 2025 के लिए WEF वैश्विक युवा नेता के रूप में किसे चुना गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, राम मोहन नायडू को WEF वैश्विक युवा नेता चुना गया। विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? सर है ऑप्शन डी, हितेश गुलिया। विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी बने हितेश गुलिया। इजरायली हमले में दोनों हाथ गंवाने वाले गाजा के फिलिस्तीनी लड़के महमूद अजौर की तस्वीर के लिए 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान किसे मिला है? आंसर है ऑप्शन बी, समर अबू एलाफ को यह पुरस्कार दिया गया। यूनेस्को द्वारा हाल ही में कितने स्थलों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 16। यूनेस्को द्वारा हाल ही में 16 स्थलों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं? सर है ऑप्शन बी, जस्टिस BR गवई को भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। अगला प्रश्न, मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुराधा गर्ग। मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय अनुराधा गर्ग। अगला प्रश्न, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्टलिक सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण पुणे में आयोजित किया गया? सर है ऑप्शन सी, छठा। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्टलिक सैन्य अभ्यास का छठा संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है? पुणे में। भारत के नए 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, CP राधाकृष्णन भारत के नए वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। डिटेल में देखते हैं। जन्म हुआ था 20 अक्टूबर 1957 तिरुपुर तमिलनाडु में। किसका स्थान लिया है? जगदीप धनखड़ का। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति का वेतन है प्रतिमाह 4 लाख रुपए। किस भाग में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है? भाग 5 में। भारत को उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 के अंतर्गत जो है संविधान में वर्णन है। भारत को उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? राज्यसभा का। किस फुटबॉल टीम ने आई लीग 2024-25 खिताब जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, चर्चिल ब्रदर्स FC गोवा ने फुटबॉल टीम आई लीग 2024-25 जीत लिया। भारतीय निशानेबाज अर्जुन बाबूटा ने ISSF विश्व कप निशानेबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता?
आंसर है ऑप्शन बी रजत पदक। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 जीतने वाले मोंडो डुप्लेटिस किस खेल से संबंधित हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी पोल वॉल्टर। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 जीतने वाले मोंडो डुप्लेटिस पोल वॉल्टर से संबंधित हैं। 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी दिनेश माहेश्वरी 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। हाल ही में कहाँ की शहनाई को जीआई टैग मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन बी बनारस। बनारस की जीआई टैग को शहनाई दिया गया है। अगला है दुनिया का पहला पूर्णतः नवीनीकरण ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा होगा? सर है ऑप्शन है अमरावती। अमरावती दुनिया का पहला पूर्णतः नवीनीकरण ऊर्जा से चलने वाला पहला शहर होगा। हाल ही में किसे यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी ए और बी दोनों, यानी नाट्य शास्त्र और श्रीमद् भगवत गीता को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया। नेक्स्ट है किसे गोल्ड हाउस गाला 2025 से सम्मानित किया जाएगा? सर है ऑप्शन सी प्रियंका चोपड़ा को गोल्ड हाउस गाला 2025 से सम्मानित किया जाएगा। अगला प्रश्न दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज हुआजियांग ग्रैंड कैनियन को किसने बनाया? सर है ऑप्शन है चीन। दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज हुआजियांग ग्रैंड कैनियन को चाइना ने बनाया है। किस मंत्रालय के अंतर्गत हेल्ड पहल शुरू की गई है? राइट आंसर है ऑप्शन डी गृह मंत्रालय के अंतर्गत हेल्ड पहल शुरू की गई। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में कौन शीर्ष पर है? राइट आंसर है ऑप्शन बी IISc बेंगलुरु टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग में शीर्ष पर है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन डी कुमार मंगलम बिरला को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 दिया जाएगा। किस संगठन ने 1 मई 2025 को भारत आर्थिक रिपोर्ट 2025 जारी की? राइट आंसर है ऑप्शन बी RBI। RBI ने 1 मई 2025 को भारत आर्थिक रिपोर्ट 2025 जारी किया है। एशियाई खेल 2026 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? राइट आंसर है ऑप्शन सी एची और नागोया में एशियाई खेल 2026 का आयोजन किया जाएगा। अगला है 8 मई 2025 को कौन सा राज्य पहला 100% ई गवर्नेंस राज्य बना है? राइट आंसर है ऑप्शन सी तेलंगाना। तेलंगाना 8 मई 2025 को पहला 100% ई गवर्नेंस वाला राज्य बन गया। किस देश ने 8 मई को AI आधारित जनगणना प्रणाली की घोषणा की है? राइट आंसर है ऑप्शन है दक्षिण कोरिया ने 8 मई को AI आधारित जनगणना प्रणाली की घोषणा की। किस राज्य सरकार ने जल शुद्धि मिशन 2025 की शुरुआत की है? राइट आंसर है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य ने जल शुद्धि मिशन 2025 की शुरुआत की। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 193 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन 130वां। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में भारत को 130वां स्थान दिया गया। भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ बनेगा? राइट आंसर है ऑप्शन डी नोएडा में। भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क नोएडा में बनेगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी ऑपरेशन केलर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन केलर शुरू किया है। हाल ही में किस देश में अंडमान सागर में निर्मित हो रहे चक्रवात को शक्ति नाम दिया है? राइट आंसर है ऑप्शन है श्रीलंका। देखिए श्रीलंका अंडमान सागर में निर्मित हो रहे चक्रवात को शक्ति नाम दिया है श्रीलंका ने। भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर किसे घोषित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी इंदौर। इंदौर को भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर घोषित किया गया है। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन नादेर को कहां लॉन्च किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन नादेर को जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन डी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का खिताब जीत लिया है। अगला है भारत के 86वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी LR श्रीहरि। भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बनाए गए। नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर अजय कुमार को UPSC का नया चेयरमैन बनाया गया।
किस राज्य ने अंकिता नामक पहली एआई न्यूज एंकर को लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी असम। असम राज्य ने अंकिता नामक पहली एआई न्यूज एंकर लॉन्च किया। ऐतिहासिक शहर गया का नाम बदलकर हाल ही में क्या रखा गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी गया जी। देखिए, गया का नाम बदलकर गया जी रखा गया है। हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी एलिस रैंडमा। हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज का खिताब एलिसा रैंडमा ने जीता है। हाल ही में ला लीगा 2025 टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन है बार्सिलोना। बार्सिलोना ने ला लीगा 2025 टूर्नामेंट का खिताब जीता है। पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? 1 अक्टूबर 2025 को 89 वर्ष की आयु में किस प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक और पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता का निधन हो गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंडित छन्नूलाल मिश्रा का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया, जो कि प्रसिद्ध हिंदुस्तान शास्त्रीय गायक थे। भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है पद्म विभूषण, जो किसी भी क्षेत्र में असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है, और पंडित छन्नूलाल मिश्रा को 2020 में इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न, दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? राइट आंसर है ऑप्शन बी चीन। दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध का निर्माण चाइना देश कर रहा है। यह दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध है। यह बांध तिब्बत में यारलुंग जांगबो नदी पर बनाया जा रहा है, जो भारत में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। इस परियोजना का नाम इससे मोतू हाइड्रो पावर स्टेशन कहा जा रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करके मेरा हौसला बढ़ाइएगा। कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। आपका एक कमेंट फ्रेंड्स हमें काफ़ी मोटिवेट करता है, इस तरीके का वीडियो बनाता हूँ तो आपका एक कमेंट जो है ना, कमेंट रीड करते टाइम बहुत ही अच्छी खुशी मिलती है, हौसला मिलता है। प्लीज़ कमेंट और लाइक ज़रूर करिए। भारत को आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन डी 128वां। देखिए, भारत को आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में 128वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला है, राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी का महानिदेशक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी वीरेंद्र वत्स को एनसीसी का नया डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। अगला प्रश्न, 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया है? आंसर है ऑप्शन डी तेजस्विनी। राष्ट्रीय खेल जो हुए थे 38वां, इसका नाम दिया गया था तेजस्विनी। और डिटेल में देखते हैं कहाँ पर आयोजन हुआ राष्ट्रीय खेलों का। उत्तराखंड में उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून में। इसका शुभंकर था मौली। ये जो आप देख पा रही है शुभंकर मौली। टैगलाइन था संकल्प से शिखर तक। पदक तालिका में टॉप 3 स्टेट थे। सर्विसेज जो है स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, ये टोटल 68 स्वर्ण 26 रजत 27 कांस्य के साथ टॉप पर रहा। सेकंड पर महाराष्ट्र, थर्ड पर हरियाणा। 39वां जो खेल होगा राष्ट्रीय खेल, इसकी मेजबानी मेघालय करेगा 2027 में। मेघालय पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। तो यहाँ से एक प्रश्न एग्जाम के लिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु को कौन सा स्थान मिला? राइट आंसर है ऑप्शन बी 26वां। ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु को 26वां स्थान मिला है। देखिए, सिंगापुर ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स में टॉप पर है। दक्षिण कोरिया का सियोल दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर बीजिंग। यह रिपोर्ट काउंटर पॉइंट रिसर्च द्वारा जारी की जाती है। अगला है, 23 अगस्त 2025 को मनाए गए दूसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की थीम क्या थी? राइट आंसर है ऑप्शन ए आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं। ये जो था 23 अगस्त 2025 को मनाए गए दूसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की थीम थी। अगला प्रश्न, आईफा अवार्ड्स 2025 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन बी लापता लेडीज। देखिए, लापता लेडीज को आईफा अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। देखिए, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया लापता लेडीज को। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया किरण राव को। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड नीतांशी गोयल को। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अवार्ड रवि किशन को दिया गया। 76वें गणतंत्र दिवस परेड की थीम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। ये थी 76वें गणतंत्र दिवस 2025 की थीम। रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी विदर्भ। विदर्भ ने रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता है। विदर्भ ने फाइनल में केरल को हराया है।
रणजी ट्रॉफी भारत का प्रमुख घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट है। इसका आयोजन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई द्वारा किया जाता है। और अभी हाल ही में बीसीसीआई के नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं फ्रेंड्स? इनका नाम है मिथुन मनहास। मिथुन मनहास को बीसीसीआई का नया चेयरमैन बनाया गया है। भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग कहाँ किया गया? आंसर है ऑप्शन बी, जयपुर में भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित आर्टिफिशियल रेन का प्रयोग किया गया है। सितंबर 2025 में बीसीसीआई का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? आंसर है ऑप्शन सी, मिथुन मनहास को बीसीसीआई का नया चेयरमैन अध्यक्ष बनाया गया। बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष मिथुन मनहास हैं, जिन्हें 28 सितंबर 2025 को बोर्ड की वार्षिक आम बैठक में चुना गया। इन्होंने रोजर बिन्नी की जगह लिया, जो 37वें निर्वाचित अध्यक्ष हैं। बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ये भारत में क्रिकेट मैच बीसीसीआई रेगुलेट करता है। स्थापना हुई थी बीसीसीआई को 1928, मुख्यालय मुंबई, अध्यक्ष है मिथुन मनहास। अगला है, रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? आंसर है ऑप्शन है सोनाली मिश्रा। सोनाली मिश्रा आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक बनी है। आरपीएफ की स्थापना हुई थी सितंबर 1959, मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सर है ऑप्शन बी, एंड्रयू पार्सन को आईपीसी का नया अध्यक्ष बनाया गया। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के विदेशी निवेश में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? आंसर है ऑप्शन सी, 67%। भारत की सबसे कम उम्र की फिडे रेटेड महिला शतरंज खिलाड़ी कौन बन गई हैं? आंसर है ऑप्शन बी, आरिनी लोहाटी। ये भारत की सबसे कम उम्र की फिडे रेटेड महिला शतरंज खिलाड़ी बनी हैं। ये मात्र 5 साल की हैं। आरिनी लोहाटी भारत की सबसे कम उम्र की फिडे रेटेड महिला खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने केवल 5 साल 10 महीने की उम्र में क्लासिकल, रैपिड, ब्रिड्ज तीनों फॉर्मेट में फिडे रेटिंग हासिल की। अगला प्रश्न, भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बन गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है केरल। केरल भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य बन गया है। बजट 2025-26 में रक्षा क्षेत्र में कितना आवंटन किया गया है? आंसर है ऑप्शन डी, 6,81,000 करोड़ रुपया का आवंटन किया गया। किस देश ने मोजी नाम का दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है? सर है चाइना। चाइना ने मोजी नाम का दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया। बजट 2025-26 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितना लाख तक का इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा? आंसर है ऑप्शन सी, 12 लाख। 12 लाख रुपए तक का कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। हाल ही में नीति आयोग ने कौन सी रिपोर्ट जारी की है? सर है ऑप्शन बी, होम स्टे पर पुनर्विचार नीति आयोग ने एक नई रिपोर्ट जारी की। नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्थापना 1 जनवरी 2015 को, मुख्यालय नई दिल्ली, अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष श्री सुमन बेरी, सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न, भारत का 20वां भारतीय प्रबंधन संस्थान किस राज्य में स्थापित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी, असम में भारत का 20वां आईआईएम स्थापित किया गया। यूएस ओपन 2025 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? आंसर है ऑप्शन सी, आरेना सवालेंका ने यूएस ओपन 2025 महिला एकल का खिताब जीता है। यूएस ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? आंसर है ऑप्शन डी, कार्लोस अल्कराज ने ये जीता है पुरुष एकल का खिताब। फ्रेड डारिगटन सैंड मास्टर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने? सर है ऑप्शन सी, सुदर्शन पटनायक फ्रेड डारिगटन सैंड पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। हाल ही में आयोजित 134वें डूरंड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। हाल ही में आयोजित 134वें डूरंड कप 2025 खिताब जीत लिया है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस क्लास की पीडीएफ फाइल आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से करना है? तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। ये एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो इसके लिए डाउनलोड करने के बाद आप रजिस्टर कर लेंगे, साइनअप कर लेंगे। फिर फ्री पीडीएफ फाइल सेक्शन में आप जाके करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में देखेंगे तो 400 करंट अफेयर्स का आपको एमसीक्यू फ्री में दिया जा रहा है। और यहाँ पर काफ़ी सारे पेड कोर्सेज भी अवेलेबल है हमारे एप्लीकेशन पर, तो आप इनको जरूर देख सकते हैं। देखिए, जीके जीएस में अगर आप कम स्कोर कर पाते तो आपका बेस्ट क्लास जो है कंप्लीट क्रैश कोर्स जीके जीएस एनसीईआरटी सार संग्रह वीडियो कोर्स प्लस पीडीएफ फाइल भी है।
मात्र आपको 149 रुपये मिल रहा है। 999 वाला कोर्स है ये। इसमें आपको स्टैटिक जीके, ज्योग्राफी, वर्ल्ड, संविधान, इतिहास, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पर्यावरण, स्पोर्ट्स, कंप्यूटर, इकोनॉमी सब कुछ जो है दिया गया है इस पूरे कोर्स में। मात्र 149 में, इतने कम में बुक नहीं मिलती है, इसको आप ज़रूर लीजिएगा। पेड कोर्स में जाके चेक करिए। जनरल साइंस का कंप्लीट कोर्स मात्र 99 में मिलेगा आपको। 10,000 क्वेश्चन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, क्लास, वीडियो सब कुछ है। एप्लीकेशन में चेक करिएगा। जनरल साइंस हिंदी ग्रामर का कोर्स भी आपको 121 रुपये में मिल रहा है। इसके अलावा बुक भी हमारी लॉन्च हो चुकी है, जनरल साइंस, स्टैटिक जीके, रेलवे ग्रुप डी की जीके 2025। इन बुक्स को आप जरूर पढ़िए। आपको पता है हमारा कंटेंट कैसा है। कोई दिक्कत है 7067567024 पर कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित 134वां डूरंड कप 2025 का खिताब किसने जीता? राइट आंसर है ऑप्शन बी, ईस्ट बंगाल ने डूरंड कप 2025 का खिताब जीत लिया है। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने एशिया का सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप का 134वां संस्करण जीत लिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? आंसर है ऑप्शन बी, 41। टॉप पर है इसमें स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? आंसर है अपने देश भारत ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीत लिया है। देखिए, भारत तीसरी बार विजेता बना, उप विजेता था न्यूजीलैंड। भारत 3 बार जीता है, 2025, 2013 और 2002 में। फाइनल में मैन ऑफ द मैच रहे रोहित शर्मा। प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया रचिन रविंद्रा को, न्यूजीलैंड के हैं। गोल्डन बॉल अवार्ड दिया गया मैट हेनरी को और गोल्डन बैट रचिन रविंद्रा को। दोनों जो गोल्डन बॉल बैट दिया गया न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को। ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनोरा। ऑस्कर अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया अनोरा को। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनीश दयाल सिंह को उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है। किस राज्य की विधानसभा अनुवादक सुविधा से लैस होने वाली पहली विधानसभा हो गई है? सर ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। अनुवादक विधानसभा से लैस होने वाली पहली विधानसभा बन गई है। रेल पटरियों के बीच पोर्टेबल सौर पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया? आंसर है ऑप्शन सी, वाराणसी। रेल पटरियों के बीच पोर्टेबल सौर पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। 3 बार PAFA प्लेयर ऑफ ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? सर ऑप्शन सी, मोहम्मद सलाह 3 बार PAFA प्लेयर ऑफ ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने पहली बार कौन सा खिताब जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिंसिनाटी ओपन। टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने सिंसिनाटी ओपन खिताब जीत लिया है। उत्तर प्रदेश में स्थित जलालाबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी, परशुरामपुरी। परशुरामपुरी जो है इसका नाम किया गया है। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम लॉन्च किया है? सर है ऑप्शन डी, आयुष मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम लॉन्च किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है? सर ऑप्शन सी, नेपाल। देखिए, WHO ने नेपाल को रूबेला मुक्त घोषित कर दिया है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, मनिका विश्वकर्मा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 खिताब जीत लिया है। 10 जनवरी को मनाया गया विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम क्या है? सर है ऑप्शन सी, हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़ इसकी थीम थी। हाल ही में नागालैंड राज्य का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? सर है ऑप्शन है, अजय कुमार भल्ला को नागालैंड का नया राज्यपाल बनाया गया। भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री अभ्यास स्लाइनेक्स 2025 का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन सी, कोलंबो में आयोजित किया गया है। प्रथम विश्व मानव रोबोट गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर है ऑप्शन बी, चाइना में प्रथम विश्व मानव रोबोट गेम्स का आयोजन किया गया। रूस ने 2026 तक किस ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा की है? सर ऑप्शन बी, शुक्र। रूस ने 2026 तक शुक्र ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा की। अक्षय स्मृति सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, उदय प्रकाश को अक्षय स्मृति सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? आंसर है ऑप्शन ए, होम बाउंड ने इंडियन फिल्म फेस्टिवल
मेलबर्न 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार होमबाउंड ने जीता है। किस राज्य में हाथी पालकों के लिए भारत का पहला महावत गांव बनाया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में भारत का पहला महावत गांव बनाया गया। अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2030 तक चंद्रमा पर क्या स्थापित करने का लक्ष्य किया है? सर ऑप्शन बी, एक परमाणु रिएक्टर स्थापित किया जाएगा 2030 तक, नासा ने ऐसा प्लान किया है। दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन बन गया है? आंसर है ऑप्शन सी, रियल मैड्रिड दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब बन गया है। न्यूमीबियो सुरक्षा सूचकांक 2025 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? आंसर है ऑप्शन सी, मैंगलोर। मैंगलोर न्यूमीबियो सुरक्षा सूचकांक 2025 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर बना है। चेन्नई के एस रोहित कृष्णा भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? सर ऑप्शन डी, 89 89वें जो है ग्रैंड मास्टर बन गए एस रोहित कृष्णा। श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल महोत्सव का शुभंकर क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन है, हिमालयन। श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल महोत्सव का शुभंकर है हिमालयन। शुभमन गिल और सोफिया डंकले ने जुलाई 2025 के लिए कौन सा खिताब जीता है? आंसर है ऑप्शन बी, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड शुभमन गिल और सोफिया डंकले ने जीता है। इसरो का 56वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 15 अगस्त 2005 को इसरो का 56वां स्थापना दिवस मनाया गया है। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1969, मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? सर है ऑप्शन डी, पंजाब। पंजाब अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। किस राज्य में नारी अदालत की शुरुआत की गई है? सर है ऑप्शन है, सिक्किम राज्य में नारी अदालत की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य है महिलाओं को सामाजिक और पारिवारिक विवादों में मध्यस्थता करने और हल निकालने के लिए एक मंच प्रदान करना। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? सर है ऑप्शन डी, 83वीं। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 83 वर्षगांठ मनाई गई। पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बन गई है? सर है ऑप्शन सी, दिल्ली विधानसभा पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश कौन बन गया है? सर है ऑप्शन सी, मोल्डोवा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश बन गया है। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। स्थापना आईएसए की हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की आधारशिला जनवरी 2016 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति ने रखी थी। इसका महत्व है भारत में स्थित पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। विश्व स्तर पर मछली उत्पादन में भारत कौन से स्थान पर है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, दूसरे स्थान पर। विश्व स्तर पर मछली उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर आ गया है। हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह कौन है? आंसर है ऑप्शन बी, वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह है। सितंबर 2025 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? आंसर है ऑप्शन है, मोहनलाल को सितंबर 2025 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 दिया गया। दादा साहब फाल्के की शुरुआत हुई थी 1969 में। पहली प्राप्तकर्ता थी देविका रानी। विजेता को 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, 1 स्वर्ण कमल पदक और 1 शॉल दिया जाता है। कौन सा मंत्रालय देता है? केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय। मोहनलाल ये साउथ के काफ़ी प्रसिद्ध एक्टर हैं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा कौन सी पहल शुरू की गई है? राइट आंसर है ऑप्शन है, अपना घर। अपना घर पहल शुरू की गई। भारतीय नौसेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, संजय वात्स्यायन को भारतीय नौसेना का उप प्रमुख बनाया गया। 76वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर है ऑप्शन सी, द हेग नीदरलैंड में 76वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। सदस्य देश हैं 32, 30 यूरोपीय और 2 उत्तरी अमेरिकी देश। प्रमुख है मार्क रूटे। फुल फॉर्म है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। डॉक्टर ए राजराजन को किस केंद्र का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का नया निदेशक डॉक्टर ए राजराजन को नियुक्त किया गया।
71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? आंसर है ऑप्शन बी शाहरुख खान और विक्रांत मैसी। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट एक्टर का अवार्ड इन्होंने जीता है। भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित की गई? राइट आंसर ऑप्शन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना आयोजित की गई। देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी केरल। केरल जो है देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य बन गया है। अगला है विश्व बैंक की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का कौन सा सबसे अधिक समानता वाला देश बन गया है? आंसर है ऑप्शन सी चौथा। देखिए विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का चौथा सबसे अधिक समानता वाला देश बन गया है। भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है? आंसर है ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में भारत का पहला एआई सड़क आधारित सुरक्षा पायलट शुरू किया गया। भारतीय सेना का अगला उप सेना अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी पुष्पेंद्र सिंह को भारतीय सेना का अगला उप सेना अध्यक्ष नियुक्त किया गया। भारत का सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज किस शहर में बनाया जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन बी पटना। बिहार की राजधानी पटना में भारत का सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज बनाया जाएगा। भारतीय रेल ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या रखा है? आंसर है ऑप्शन बी रुद्रष्ट। भारतीय रेल ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम है रुद्रष्ट। बिहार राज्य चुनाव आयोग ने आगामी चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए किसे स्वीप आइकन बनाया है? आंसर है ऑप्शन बी क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा को। एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक कौन नियुक्त हुआ है? सर है ऑप्शन है संजय सिंघल एसएसबी के नए महानिदेशक बने हैं। भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज किस राज्य में बनाया गया है? सर है ऑप्शन है तमिलनाडु में भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज बनाया गया। झारखंड सरकार ने अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर क्या कर दिया है? आंसर है ऑप्शन बी मदर टेरेसा एडवांस क्लिनिक जो है इसका नाम कर दिया है। भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनवाड़ी किस राज्य में शुरू की गई है? आंसर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र राज्य में भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनवाड़ी शुरू की गई। जर्मनी में आयोजित FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में 12 पदकों के साथ भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? सर है ऑप्शन सी 20वां स्थान हासिल किया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए विश्राम अवकाश शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? सर है ऑप्शन बी सिक्किम। सिक्किम सरकारी कर्मचारियों के लिए विश्राम अवकाश शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया है? आंसर है ऑप्शन सी खालिद जमील। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच खालिद जमील को बनाया गया। हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गजैब का अनावरण किया है? सर ऑप्शन सी तुर्की ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गजैब का अनावरण किया है। भारत को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान दिया गया है? सर ऑप्शन है 77वां स्थान भारत को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में दिया गया। किस देश ने पीएम मोदी को की टू द सिटी पुरस्कार दिया है? सर ऑप्शन सी अर्जेंटीना देश ने पीएम मोदी को की टू द सिटी का पुरस्कार दिया है। भारत के मेरी पंचायत ऐप ने WSIS प्राइजेस 2025 चैंपियन अवार्ड किस श्रेणी में जीता है? सर ऑप्शन है सांस्कृतिक और भाषाई विविधता श्रेणी में अवार्ड जीता है। भारत अगला है जापान ओपन 2025 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन है एन से यंग ने जापान ओपन 2025 में महिला एकल खिताब जीता है। किस देश को फिडे विश्व कप 2025 की मेजबानी सौंपी गई है? सर ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया को फिडे विश्व कप 2025 की मेजबानी सौंपी गई। हाल ही में जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है, वे भारत के कौन से उपराष्ट्रपति थे? आंसर है ऑप्शन बी 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़। देखिए हमारी बेस्ट बुक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके घर पर आ जाएगी। जनरल साइंस जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब कुछ है, कंप्लीट बुक है ये। स्टैटिक जीके की बेस्ट बुक, रेलवे ग्रुप डी की संपूर्ण तैयारी, जीके 2025, इन सारे बुक्स को आप हमारे वेबसाइट www.onlinehd.com से ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आपका इसमें 40 रुपये जो है कम चार्ज लगेगा।
और यकीन मानिए कि अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो आप ट्रस्ट रखिए कि आपके एड्रेस पर ये बुक पहुंच जाएगी, आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा। अगर आप कैश ऑन डिलीवरी भी करना चाहें तो आपको 40 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, लेकिन आपके घर पर पहुंच जाएगी तब पैसा दीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर है 7067567024, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कोई दिक्कत आए तो। अगला है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव 2788 किससे संबंधित है? आंसर है ऑप्शन बी विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, इससे संबंधित है। अटल इनोवेशन मिशन का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी दीपक बागला को अटल इनोवेशन मिशन का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापी ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? सर ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश में भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापी ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का मुख्य विषय क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी कम करें, पुनः उपयोग करें, पुनर्चक्रण करें। किस शहर में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले परिसर का उद्घाटन किया गया है? सर ऑप्शन सी मुंबई। मुंबई शहर में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान पहले परिसर का उद्घाटन किया गया। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हैदराबाद में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन किया जाएगा। गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि रहे प्रबोवो सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति हैं? सर ऑप्शन डी इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे जो चीफ गेस्ट थे हमारे गणतंत्र दिवस 2025 में। किस राज्य में स्थित इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर किया गया है? सर ऑप्शन है महाराष्ट्र राज्य का इस्लामपुर का नया नाम कर दिया गया है ईश्वरपुर। किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया है? सर ऑप्शन बी सेनेगल। सेनेगल देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया है। कैनेडी ओडेडे के साथ किसे संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? सर ऑप्शन बी ब्रेडा रेनॉल्ड्स को संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार कैनेडी ओडेडे के साथ दिया गया। अगला है स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में किसे सुपर स्वच्छ लीग सिटी पुरस्कार दिया गया है? सर ऑप्शन डी विजयवाड़ा। विजयवाड़ा को सुपर स्वच्छ सिटी लीग पुरस्कार दिया गया। विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद ने 2024-25 में दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत को कौन सा स्थान दिया है? सर ऑप्शन बी 8वां स्थान जो है विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद ने दिया है। भारतीय वायुसेना ने सितंबर 2025 तक किस लड़ाकू विमान को सेवानिवृत्त करने की घोषणा की है? सर ऑप्शन सी मिग-21 को भारतीय वायुसेना ने सितंबर 2025 तक रिटायर कर दिया है इसको, मिग-21 को। विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना किस क्षेत्र में शुरू की गई है? आंसर है ऑप्शन सी सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना शुरू की गई। भारत के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड किस शहर को लगातार 8वीं बार दिया गया है? आंसर है ऑप्शन है इंदौर शहर को लगातार 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड दिया गया। किस राज्य में भारत का पहला घुमंतू गांव की स्थापना की गई है? आंसर है ऑप्शन है सिक्किम। सिक्किम राज्य में भारत का पहला घुमंतू गांव का स्थापना किया गया। भारत की पहली पूर्णतः महिला संचालित औषधालय का उद्घाटन कोल इंडिया द्वारा किस शहर में किया गया है? सर है ऑप्शन डी बिलासपुर में भारत की पहली पूर्णतः महिला संचालित औषधालय का उद्घाटन कोल इंडिया द्वारा किया गया। किस राज्य में भारत का पहला एक्वाटेक पार्क लॉन्च किया गया है? सर ऑप्शन बी असम। असम राज्य में भारत का पहला एक्वाटेक पार्क लॉन्च किया गया। हाल ही में किस तिथि को एआई प्रशंसा दिवस मनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी 16 जुलाई को एआई प्रशंसा दिवस मनाया गया। कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? सर है ऑप्शन बी धर्मेंद्र प्रधान को कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। किस राज्य में भारत की पहली रोरो फेरी सेवा शुरू की गई है? आंसर है ऑप्शन है गोवा। गोवा राज्य में भारत की पहली रोरो फेरी सेवा शुरू की गई। किस देश में न्यू कैलोडोनिया राज्य के रूप में घोषित किया गया है? आंसर है ऑप्शन डी फ्रांस। फ्रांस में न्यू कैलोडोनिया राज्य के रूप में घोषित किया गया। ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? आंसर है ऑप्शन सी बार्नीहाट। बार्नीहाट भारत का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। तो देखिए फ्रेंड, जो बार्नीहाट है ना, असम मेघालय के सीमा पर स्थित है ये। अगला है हाल ही में चर्चा में रहा पीएम बाड़ी योजना किससे संबंधित है? आंसर है ऑप्शन बी सार्वजनिक वाईफाई सेवा विस्तार के लिए पीएम बाड़ी योजना संबंधित है। अगला है
टैलिस्मैन सेवर नामक सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू किया गया है जिसमें भारत ने पहली बार भाग लिया है? सर ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में शुरू किया गया है पहली बार सैन्य अभ्यास टैलिस्मैन सेवर। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सर ऑप्शन बी सोनाली मिश्रा को आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक बनाया गया। किस शहर में भारत का पहला एआई प्लस कैंपस शुरू किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन बी अमरावती में भारत का पहला एआई प्लस कैंपस शुरू किया जाएगा। किस राज्य में स्थित ऐतिहासिक जिंजी किले को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? सर ऑप्शन सी तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में स्थित ऐतिहासिक जिंजी किले को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। भारत के प्राचीन पांडुलिपिक ज्ञान संरक्षण के लिए पहला वार्षिक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? सर ऑप्शन सी नई दिल्ली में। किस राज्य में स्थित अर्जुन कल पुलिस स्टेशन को भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित स्टेशन घोषित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी केरल। केरल में स्थित है अर्जुन कल पुलिस स्टेशन, भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित घोषित किया गया। देखिए हमारी करंट अफेयर्स की वार्षिकांक पीडीएफ भी अवेलेबल है। आप जो है इसको मात्र 49 रुपये में ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, व्हाट्सएप पर भी मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। कंप्लीट टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी डिटेल के साथ में दिया गया है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन सी बरसा देश पांडे ने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 जीता है। पेन पिंटर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी लीला अबू लेला को पेन पिंटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। विंबलडन 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन है ईगा स्वेटेक ने विंबलडन 2025 महिला एकल खिताब जीता है। विंबलडन 2025 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन है जैनिक सिनर ने विंबलडन 2025 पुरुष एकल खिताब जीता है। चेन्नई के ए रा हरिकृष्णन भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? सर ऑप्शन डी 87वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं ए हरिकृष्णन। मराठा शासकों द्वारा निर्मित कितने ऐतिहासिक किलों को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? सर ऑप्शन है 12। मराठा शासकों द्वारा निर्मित 12 ऐतिहासिक किलों को यूनेस्को ने धरोहर सूची में शामिल किया। फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम को कौन सा स्थान दिया गया है? सर ऑप्शन सी 133वां स्थान दिया गया फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम को। किस राज्य को परख राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2024 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? सर ऑप्शन डी पंजाब। पंजाब राज्य को परख राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण में पहला स्थान प्राप्त हुआ। क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? सर ऑप्शन सी गुजरात। गुजरात क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य बन गया। कहाँ स्थित कार्नैक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा गया है? सर ऑप्शन बी मुंबई। मुंबई स्थित कार्नैक ब्रिज का नाम बदलकर मुंबई सिंदूर ब्रिज रखा गया है। किस राज्य के द्वारा फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य के फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया गया है। निशानेबाजी विश्व कप 2027 टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया जाएगा? सर ऑप्शन है भारत। भारत में विश्व कप 2027 टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। अगला है हाल ही में जारी टाइम 100 क्रिएटर लिस्ट 2025 में एकमात्र भारतीय के रूप में कौन शामिल किए गए हैं? सर ऑप्शन है प्राजक्ता कोहली। प्राजक्ता कोहली को टाइम 100 क्रिएटर लिस्ट में शामिल किया गया। भारत का पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल यानी डीएसवी का नाम क्या है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी आईएनएस निस्तार इसका नाम है। भारत का पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल है। किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है? सर ऑप्शन डी पंजाब। पंजाब राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई। चिंता रविंद्रन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? सर ऑप्शन है शरण कुमार लिबाम्बे को चिंता रविंद्रन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। एलन मस्क ने अमेरिका में किस नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन डी अमेरिकन पार्टी। अमेरिका पार्टी जो है एलन मस्क ने नई राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की है। हाल ही में किसे लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी कविंदर गुप्ता को लद्दाख का नया उपराज्यपाल बनाया गया है। अगला है भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? राइट आंसर ऑप्शन बी आस्था पूनिया भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? आंसर है ऑप्शन सी ब्राजील। ब्राजील में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है।
अगला है राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन है शुभांशु शुक्ला। राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। अगला है 20वां राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? राइट आंसर है ऑप्शन सी हरियाणा। हरियाणा जो है 20वां राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में शीर्ष पर रहा। अगला प्रश्न भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी श्री राजकुमार अरोड़ा भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक बनाए गए हैं। हाल ही में किस राज्य में बोनालू उत्सव मनाया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है तेलंगाना राज्य में बोनालू उत्सव मनाया गया। बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जाएगा? आंसर है ऑप्शन डी नवादा में। अगला प्रश्न ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी मेडिसन कीज ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में वुमेन्स सिंगल का टाइटल जीता है। किसके द्वारा भारत की पहली राज्यवार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियाँ शुरू की गई हैं? सर ऑप्शन सी बजाज आलियांज के द्वारा भारत की पहली राज्यवार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियाँ शुरू की गई। अगला प्रश्न देखिए ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? राइट आंसर है ऑप्शन सी बिहार ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। किस शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन चलित बसें सेवा शुरू की गई हैं? राइट आंसर है लेह। लेह में भारत की पहली हाइड्रोजन चालित बसें शुरू की गई। कौन सा देश पहली बार बिली जीन किंग कप 2025 प्लेऑफ की मेजबानी करेगा? राइट आंसर है भारत बिली जीन किंग कप की पहली बार मेजबानी करेगा। किस शहर को ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सबसे श्रेष्ठ शहर घोषित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन है कोपेनहेगन को ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सबसे श्रेष्ठ शहर घोषित किया गया। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी आयुष्मान खुराना को वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। भारत की पहली स्वदेशी 5G फिक्स्ड वायरलेस सेवा किसके द्वारा लॉन्च की गई है? राइट आंसर है ऑप्शन सी BSNL के द्वारा भारत की पहली स्वदेशी 5G फिक्स्ड वायरलेस सेवा शुरू की गई। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का शुभंकर के रूप में किससे लॉन्च किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी विराज। विराज को जो है ये शुभंकर बनाया गया। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्राप्त करने में रैंक क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन सी 15। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के अनुसार भारत की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्राप्त करने में रैंक है 15। भारत ने पहली बार लोकोमोटिव का निर्यात किस देश को किया है? सर ऑप्शन बी गिनी। गिनी को भारत ने पहली बार लोकोमोटिव को निर्यात किया है। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 खिताब जीत लिया है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी 71वीं रैंक है भारत के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में। अगला प्रश्न है हमारा संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश में किया गया है? राइट आंसर है चाइना में। देखिए संघाई सहयोग संगठन यानी SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन चाइना में किया गया। नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी डांगेटी जानवी। नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरी करने वाली पहली भारतीय है। हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीन लाइन बॉर्डर किस देश से संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन बी साइप्रस। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में वर्ष 2026 को घोषित किया है संयुक्त राष्ट्र ने। अगला है किस देश में आयोजित ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी चेकिया। चेकिया में आयोजित ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है। भारत की 16वीं जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत कब से होगी? राइट आंसर है ऑप्शन सी 1 अक्टूबर 2026 से 16वीं जनगणना 2027 की शुरुआत की जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड किस वर्ष से 10वीं की बोर्ड परीक्षा वर्ष में 2 बार करवाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन ए 2026 से CBSE जो है 10वीं बोर्ड की परीक्षा साल में 2 बार करवाएगा। हाल ही में नव्या योजना किस मिशन के तहत शुरू किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी विकसित भारत 2047 के लिए नव्या योजना को शुरू किया गया है।
खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन बी, लखनऊ में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन किया जाएगा। भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, देहरादून में भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 115वां। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को 115वां स्थान प्राप्त हुआ। सबसे शांतिपूर्ण देश है आइसलैंड और जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। दुनिया का सबसे असुरक्षित देश है अफगानिस्तान। अगला है WEF के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 71वें स्थान पर है भारत एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन से देश मिलकर करेंगे? राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत और श्रीलंका ICC महिला वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कर रहे हैं। 51वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी, कानानासिस कनाडा में 51वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। PM मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है? राइट आंसर है ऑप्शन है साइप्रस। साइप्रस देश ने PM मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया। 12 जून 2025 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे विजय रूपानी का निधन अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे में हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन सी, गुजरात। गुजरात के पूर्व CM थे जो अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ उसमें निधन हो गया। अगला है, भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2025 में भाग लिया है? राइट आंसर ऑप्शन सी, मंगोलिया। भारत की सेना ने मंगोलिया देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्वेस्ट में भाग लिया है। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम आर्टिफिशियल कोरल रीफ महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया। मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी, कैटरीना कैफ को मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर बनाया गया। GDP की गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2022-23 GDP गणना के लिए नया आधार वर्ष होगा। किस पूर्व भारतीय कप्तान को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, MS धोनी को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। भारतीय रेल में बहुभाषी AI समाधान के लिए किस संगठन ने क्रिस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, डिजिटल इंडिया भाषिणी प्रभाग। तो भारतीय रेल ने बहुभाषी AI समाधान के लिए क्रिस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। एक्सियोम 4 मिशन में पायलट के रूप में शामिल भारतीय कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 मिशन में पायलट के रूप में शामिल भारतीय हैं। अगला है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI के नए CEO कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, भुवनेश कुमार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए CEO बनाए गए हैं। फ्रेंच ओपन पुरुष एकल 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, कार्लोस अल्कराज ने फ्रेंच ओपन पुरुष एकल 2025 खिताब जीता है। भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन बन गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, लद्दाख। लद्दाख भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित जिला बन गया है। हाल ही में कौन सा शहर भारत की तेंदुआ राजधानी बना है? आंसर है ऑप्शन सी, बेंगलुरु भारत की तेंदुआ राजधानी बना है। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम है। किस खेल से संबंधित दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हेनरी क्लासेन ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास लिया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्रिकेट से रिलेटेड थे ये साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी। भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता हासिल की है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान की संगठन की अध्यक्षता हासिल की है अपने देश भारत ने। अगला है, IPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु IPL 2025 का खिताब जीता है। किस राज्य के खीचन और मेनार वेटलैंड्स को रामसर टैग प्राप्त हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन बी, राजस्थान। राजस्थान राज्य के खीचन और मेनार वेटलैंड को रामसर टैग प्राप्त हुआ। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है?
राइट आंसर है ऑप्शन सी अन्ना लेना बैरबॉक संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया। एडीबी ने भारत में शहरी ढांचे के विकास के लिए कितने वर्षों की योजना की घोषणा की है? राइट आंसर है ऑप्शन बी 5 वर्ष। एडीबी ने भारत में शहरी ढांचे के विकास के लिए 5 वर्ष योजना की घोषणा की। सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है? राइट आंसर ऑप्शन डी मातृत्व अवकाश का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है। 46वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? सर ऑप्शन है मलेशिया में 46वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। 46वां आसियान शिखर सम्मेलन मलेशिया का कोलालमपुर में हुआ। थीम थी समावेशिता और स्थिरता यानी इंक्लूसिविटी एंड स्टेबिलिटी। आसियान की स्थापना हुई 8 अगस्त 1967 को। मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये आसियान देशों को आप मैप में देख सकते हैं कंप्लीट। मैं आपके लिए एक ट्रिक भी लेकर आया हूँ। टीवी क्लेव ऑफ एमबीबीएस ये जो है आसियान कंट्री को याद रखते हैं। टीवी से टी से थाईलैंड, वी से वियतनाम, क्लिप सी से कंबोडिया, एल से लाओस, आई से इंडोनेशिया, पी से फिलीपींस, एमबीबीएस एम से मलेशिया, बी से बर्मा, बी से ब्रुनई और एस से सिंगापुर। ये जो है आसियान के सदस्य देश हैं। अगला क्वेश्चन है बीसीसीआई ने किसे भारतीय क्रिकेट टीम का नया टेस्ट कप्तान बनाया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी शुभमन गिल को नया टेस्ट कप्तान बनाया है। इसके अलावा मैं आपको एक और अपडेट दे देता हूँ। बीसीसीआई ने वनडे टीम का भी नया कप्तान किसको बना दिया है? शुभमन गिल को भी ओडीआई का भी कप्तान बना दिया। इससे पहले रोहित शर्मा थे, उनसे कप्तानी छीन करके वनडे का भी जो है कप्तान बना दिया शुभमन गिल को। अगला है 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डियोर अवार्ड किसने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी जफर पनाही ने पाल्मे डियोर अवार्ड जो है जीता है। हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी मोनिका केजिया सेमरिंग। इन्होंने मिस वर्ल्ड टैलेंट 2025 जीता है। भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन डी वन नेशन वन मिशन एंड वन प्लास्टिक पॉल्यूशन जो है इस मिशन का नाम है। अगला प्रश्न है ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी कनक बधावार। कनक बधावार ने जूनियर वर्ल्ड ISSF में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है। अगला प्रश्न है 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बैठक कहाँ हुई है? राइट आंसर है ऑप्शन सी श्रीलंका में 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बैठक हुई है। एशिया कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन बी भारत देश ने एशिया कप 2025 का फाइनल जीत लिया है। फाइनल में इंडिया ने पाकिस्तान को जो है हरा दिया है। एशिया कप की मेजबानी यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात में की गई। प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया अभिषेक शर्मा को। सर्वाधिक रन अभिषेक शर्मा, सर्वाधिक विकेट कुलदीप यादव। फाइनल में मैन ऑफ द मैच तिलक वर्मा को दिया गया। विजेता टीम को राशि दी गई 2.6 करोड़। टाइटल स्पॉन्सर था डीपी वर्ल्ड। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो रूट। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। एक समझौते के तहत ब्रिटेन ने मॉरिशस को कौन से द्वीप समूह लौटाए हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी चागोस द्वीप को जो है ब्रिटेन ने मॉरिशस को लौटाए हैं। भारत के पहले AI आधारित गैर इनवेसिव रक्त परीक्षण उपकरण को किस शहर में लॉन्च किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन है हैदराबाद। भारत का पहला AI आधारित गैर इनवेसिव रक्त परीक्षण उपकरण को हैदराबाद में लॉन्च किया गया। नक्सली गतिविधियों को रोकने, नक्सलवाद को खत्म करने के लिए हाल ही में किस राज्य की पुलिस और CRPF द्वारा संयुक्त रूप से ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट अभियान चलाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन है छत्तीसगढ़। अगला है विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन डी नीदरलैंड। नीदरलैंड में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया। भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? राइट आंसर ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन किस राज्य में शुरू की गई? यूपी में। भारत का पहला मानवयुक्त गहरा समुद्र मिशन समुद्रयान को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन है 2026 में भारत का पहला मानवयुक्त गहरा समुद्र मिशन समुद्रयान लॉन्च किया जाएगा। सैफ अंडर-19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी भारत ने सैफ अंडर-19 चैंपियनशिप 2025 खिताब जीता है। 20 मई 2025 को PM मोदी द्वारा संबोधित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का विषय क्या था?
राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। ये जो है मोदी द्वारा संबोधित 78वीं स्वास्थ्य सभा का थीम था। किस शहर में E0 FIR पहल को शुरू किया गया है? आंसर है ऑप्शन डी, दिल्ली। दिल्ली शहर में E0 FIR पहल को शुरू किया गया। संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन के लिए किसे दक्षिण एशिया दूत नियुक्त किया गया है? सर ऑप्शन डी, अरुणाभ घोष। अरुणाभ घोष को संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन का दक्षिण एशिया दूत नियुक्त किया गया। किस राज्य में इंदिरा गांधी सौरागिरी जला विकासम योजना को लॉन्च किया गया है? सर ऑप्शन बी, तेलंगाना राज्य में इंदिरा सौरागिरी जला विकासम योजना शुरू किया गया है। अमेज़न में खोजे गए दुनिया के सबसे बड़े सांप का नाम क्या दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी, नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा। खेलो इंडिया बीच गेम्स के पहले संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? सर ऑप्शन डी, घोघला बीच द्वीप में जो है किया गया है खेलो इंडिया बीच गेम्स। किस राज्य में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया है? सर ऑप्शन बी, ओडिशा राज्य में ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया है भारतीय तटरक्षक बल द्वारा। ऑर्बिट में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए किस देश ने पहला AI उपग्रह लॉन्च किया है? सर ऑप्शन डी, चाइना देश ने दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए AI उपग्रह लॉन्च किया। पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? सर ऑप्शन डी, मिजोरम पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में ला लीगा 2025 टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन है, बार्सिलोना। हाल ही में ला लीगा 2025 टूर्नामेंट का खिताब जीता है। दुनिया का पहला मानव मूत्राशय का सफल प्रत्यारोपण किस देश में किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अमेरिका में। दुनिया का पहला मानव मूत्राशय का सफल प्रत्यारोपण अमेरिका में किया गया। हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, एलिस रैंडमा ने हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 खिताब जीता है। ऐतिहासिक शहर गया का नाम बदलकर हाल ही में क्या रखा गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, गया जी। ऐतिहासिक शहर गया का नाम बदलकर हाल ही में गया जी रखा गया। किस राज्य ने अंकिता नामक पहली AI न्यूज एंकर को लॉन्च किया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, असम। असम राज्य ने अंकिता नामक पहली AI न्यूज एंकर लॉन्च किया है। संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर अजय कुमार को संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी कहाँ बनाने की घोषणा हुई है? राइट आंसर है ऑप्शन है, महाराष्ट्र राज्य में भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा हुई है। भारत के 86वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, LR श्रीहरि भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का खिताब जीता है। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन नादेर को कहाँ लॉन्च किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन नादेर को जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया। भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर किसे घोषित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी, इंदौर। इंदौर को भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर घोषित किया गया है। हाल ही में किस देश में अंडमान सागर में निर्मित हो रहे चक्रवात को शक्ति नाम दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन है, श्रीलंका। श्रीलंका देश में अंडमान सागर में निर्मित हो रहे चक्रवात को शक्ति नाम दिया गया है। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है, हैदराबाद। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का उद्घाटन हैदराबाद शहर में किया गया। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन है 2.0। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर 2.0 है। फीफा द्वारा किस वर्ष से महिला विश्व कप में टीमों की संख्या को 32 से बढ़ाकर 49 किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी, 2031। फीफा द्वारा वर्ष 2031 में 32 से बढ़ाकर 48 किया जाएगा। महाराष्ट्र ने किस राज्य के साथ ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने मध्य प्रदेश राज्य के साथ ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना समझौता किया है। अगला है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? सर ऑप्शन सी, ऑपरेशन केलर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन केलर। अगला है, किस देश के अखबार ला प्रेस को यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है?
राइट आंसर ऑप्शन डी निकारागुआ। निकारागुआ देश के अखबार ला प्रेस को यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया। भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ बनेगा? राइट आंसर है ऑप्शन डी नोएडा में भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क बनेगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 193 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन 130वां। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में भारत को 130वां स्थान दिया गया है। किस राज्य सरकार ने जल शुद्धि मिशन 2025 की शुरुआत की है? राइट आंसर है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य ने जल शुद्धि मिशन 2025 की शुरुआत की है। किस देश ने 8 मई को एआई आधारित जनगणना प्रणाली की घोषणा की है? राइट आंसर है ऑप्शन है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने 8 मई को एआई आधारित जनगणना प्रणाली की घोषणा की। किस भारतीय फिल्म को कान फिल्म महोत्सव 2025 में चयनित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी माई लैंड। देखिए माई लैंड मूवी को कान फिल्म महोत्सव में 2025 में चयनित किया गया। 8 मई 2025 को कौन सा राज्य पहला 100% ई गवर्नेंस राज्य बना है? राइट आंसर ऑप्शन सी तेलंगाना। तेलंगाना 8 मई 2025 को पहला राज्य जो है 100% ई गवर्नेंस वाला बन गया है। किस फुटबॉल टीम ने ईपीएल 2024-25 का खिताब जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी लिवरपूल। लिवरपूल ईपीएल 2024-25 खिताब जीता है। डीआरडीओ ने 3 मई 2025 को स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण कहाँ किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन श्योपुर मध्य प्रदेश में। एशियाई खेल 2026 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? राइट आंसर ऑप्शन सी एची और नागोया में एशियाई खेल 2026 का आयोजन किया जाएगा। आईपीएल 2025 आईपीएल इतिहास में सबसे कम उम्र का शतक लगाने वाले कौन बन गए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी वैभव सूर्यवंशी आईपीएल इतिहास में सबसे कम उम्र के शतक लगाने वाले बन गए हैं। किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी रानी ओ शुल्विन। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2025 खिताब जीता है। किस संगठन ने 1 मई 2025 को भारत आर्थिक रिपोर्ट 2025 जारी की है? आंसर है ऑप्शन बी आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1 मई 2025 को भारत आर्थिक रिपोर्ट जारी की। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन डी कुमार मंगलम बिरला को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 दिया जाएगा। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में कौन शीर्ष पर है? सर ऑप्शन बी आईआईएससी बेंगलुरु टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में शीर्ष पर है। दक्षिण भारत की पहली एसी ईएमयू ट्रेन कहाँ शुरू की गई? राइट आंसर ऑप्शन सी चेन्नई में दक्षिण भारत की पहली एसी ईएमयू ट्रेन शुरू की गई है। किस मंत्रालय के अंतर्गत हेल्ड पहल शुरू की गई है? राइट आंसर ऑप्शन डी गृह मंत्रालय के अंतर्गत हेल्ड पहल शुरू की गई। दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज हुआ जियांग ग्रैंड कैन्यन को किसने बनाया? राइट आंसर ऑप्शन है चाइना। दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज हुआ जियांग ग्रैंड कैन्यन को चाइना ने बनाया है। किसे गोल्ड हाउस गाला 2025 से सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रियंका चोपड़ा को गोल्ड हाउस गाला 2025 से सम्मानित किया जाएगा। अगला है किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम की मेजबानी की है? राइट आंसर ऑप्शन है कृषि मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम की मेजबानी की। चर्चा में रहा थांगजिंग पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य में स्थित हैं? आंसर है ऑप्शन है मणिपुर में स्थित है। हाल ही में किस राज्य ने महिला संवाद योजना शुरू की है? सर है ऑप्शन डी बिहार राज्य ने महिला संवाद योजना शुरू की। हाल ही में किसे यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? सर है ऑप्शन डी ए और बी दोनों, नाट्यशास्त्र और श्रीमद् भगवत गीता को। दुनिया का पहला पूर्णतः नवीनीकरण ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा होगा? राइट आंसर ऑप्शन है अमरावती। अमरावती दुनिया का पहला पूर्णतः नवीनीकरण ऊर्जा से चलने वाला शहर होगा। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित होगा? सर ऑप्शन सी अमरावती। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव अमरावती में स्थापित होगा। हाल ही में कहाँ की शहनाई को जीआई टैग मिला है? सर ऑप्शन बी बनारस। देखिए बनारस की शहनाई को जीआई टैग दिया गया। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी दिनेश माहेश्वरी 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। किस देश द्वारा दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म क्यू शील्ड लॉन्च किया गया है?
राइट आंसर ऑप्शन बी भारत। भारत देश द्वारा दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म क्यू शील्ड लॉन्च किया गया। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 जीतने वाले मोंडो डुप्लेटिस किस खेल से संबंधित हैं? सर ऑप्शन सी पोल वॉल्टर। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 जीतने वाले मोंडो डुप्लेटिस पोल वॉल्टर से संबंधित हैं। भारतीय निशानेबाज अर्जुन बाबूटा ने ISSF विश्व कप निशानेबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता? सर ऑप्शन बी रजत पदक जीता है अर्जुन बाबूटा ने ISSF विश्व कप निशानेबाजी में। किस फुटबॉल टीम ने आई लीग 2024-25 खिताब जीता है? सर ऑप्शन सी चर्चिल ब्रदर्स FC गोवा ने आई लीग 2024-25 खिताब जीता। अगला है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्ट लीग सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण पुणे में आयोजित किया गया? सारे ऑप्शन सी छठा। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच छठा डस्ट लीग सैन्य अभ्यास का आयोजन पुणे में किया गया। 1 अप्रैल 2025 को बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 कहाँ आयोजित किया गया? सारे ऑप्शन है अल धफरा एयरबेस UAE में। मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुराधा गर्ग मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय हैं। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं? सर है ऑप्शन बी जस्टिस BR गवई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बनाए गए। यूनेस्को द्वारा हाल ही में कितने स्थलों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया है? सर है ऑप्शन सी 16। यूनेस्को द्वारा हाल ही में 16 स्थलों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया। इजरायली हमले में दोनों हाथ गंवाने वाले गाजा के फिलिस्तीनी लड़के महमूद अजौर की तस्वीर के लिए 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान किसे मिला है? सर ऑप्शन बी समर अबू एलाफ को दिया गया है। विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? सर ऑप्शन डी हितेश गुलिया विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। अगला है किस खेल से संबंधित वंदना कटारिया ने संन्यास का ऐलान किया है? सर है ऑप्शन है हॉकी। देखिए हॉकी खेल से संबंधित है वंदना कटारिया, इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। 2025 के लिए WEF वैश्विक युवा नेता के रूप में किसे चुना गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी राम मोहन नायडू। देखिए राम मोहन नायडू को 2025 के लिए WEF वैश्विक युवा नेता के रूप में चुना गया। भारत किसके साथ मिलकर निसार मिशन लॉन्च करेगा? सर है ऑप्शन बी नासा। देखिए भारत नासा के साथ मिलकर निसार मिशन लॉन्च करेगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी गज सिंह। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर है गज सिंह। अगला है मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी शुभांशु शुक्ला। मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले अंतरिक्ष यात्री हैं। त्रिभाषा पॉलिसी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना? राइट आंसर है ऑप्शन डी महाराष्ट्र। त्रिभाषा पॉलिसी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। भारतीय सेना के कितने जवानों को संयुक्त राष्ट्र पदक दिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी 821। भारतीय सेना के 821 जवानों को संयुक्त राष्ट्र पदक दिया गया। किस देश के मसाकी काशीवारा को एबेल पुरस्कार 2025 मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन बी जापान के हैं मसाकी काशीवारा, इनको एबेल पुरस्कार 2025 दिया गया। वर्ष 2024-25 में भारत के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? सर ऑप्शन सी 5.5%। हाल ही में रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया? सर ऑप्शन बी नई दिल्ली में रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन किया गया है। वार्चिल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? सर ऑप्शन है P शिवकामी को वार्चिल दलित साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अप्रैल 2025 में साइबर सुरक्षा के लिए क्यू लैब्स लॉन्च किए गए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? सर ऑप्शन बी क्यू शील्ड। साइबर सुरक्षा के लिए लॉन्च किया गया प्लेटफॉर्म का नाम है क्यू शील्ड। इंडियन सुपर लीग 2024-25 का खिताब किसने जीता? सर है ऑप्शन सी मोहन बागान सुपर जॉइंट ने इंडियन सुपर लीग 2024-25 खिताब जीता है। हाल ही में एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज यानी नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? आंसर है ऑप्शन बी तमिलनाडु में एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया गया। किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अभ्यारण्य को राज्य का 25वां अभ्यारण्य घोषित किया है?
सर ऑप्शन सी मध्य प्रदेश राज्य ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अभ्यारण्य को 25वां अभ्यारण्य घोषित किया। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 कब लागू हुआ? सर ऑप्शन सी 8 अप्रैल 2025 को लागू हुआ वक्फ संशोधन अधिनियम 2025। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिस्बन में कौन सा पुरस्कार मिला है? सर ऑप्शन सी की टू द सिटी ऑफ लिस्बन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को यह पुरस्कार दिया गया। अगला है, श्रीलंका द्वारा पीएम मोदी को दिए गए सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी मित्र विभूषण नाम है पीएम मोदी को दिए गए सर्वोच्च नागरिक सम्मान को। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? आंसर है ऑप्शन सी थाईलैंड में आयोजित किया गया छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन। अगला है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन है आकर श्राफ को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? राइट आंसर है ऑप्शन बी ओडिशा। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में ओडिशा शीर्ष पर रहा है। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 कब पारित हुआ? राइट आंसर ऑप्शन बी 2 अप्रैल 2025 को। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में 2 अप्रैल 2025 को पारित हुआ। फीफा महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर है ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम फीफा विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा। किन्हें हिंदी के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन है मृदुलिका झा को हिंदी के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 दिया गया। अगला है, बायो सारथी पहल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा बायो सारथी पहल को लॉन्च किया गया। हाल ही में किस मंत्रालय ने बालपन की कविता पहल शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन बी शिक्षा मंत्रालय ने बालपन की कविता पहल शुरू की है। अगला है, वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बना? राइट आंसर ऑप्शन बी केरल। केरल वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के विजेता भारतीय टीम को बीसीसीआई ने कितने करोड़ रुपए नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है? राइट आंसर है ऑप्शन बी 37 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने कौन सा पदक जीता? राइट आंसर ऑप्शन है स्वर्ण पदक। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने स्वर्ण पदक जीता है। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी विनोद कुमार शुक्ला को ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 दिया गया। म्यूजिक एकेडमी द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए हाल ही में किसे चुना गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी आर.के. श्री राम कुमार को म्यूजिक एकेडमी द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन है राम सुतार को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 दिया जाएगा। 22 मार्च 2025 को मनाया गया विश्व जल दिवस का विषय क्या है? राइट आंसर ऑप्शन है ग्लेशियर संरक्षण। 22 मार्च 2025 को मनाया गया विश्व जल दिवस का विषय ग्लेशियर संरक्षण। वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? राइट आंसर है ऑप्शन डी यूनेस्को। वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 यूनेस्को द्वारा प्रस्तुत की गई है। भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल में भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर स्थापित किया गया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन सी 118वां। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक 118वीं। हाल ही में किस ग्रह की उपग्रहों की संख्या 274 हो गई है? राइट आंसर ऑप्शन है शनि। देखिए शनि ग्रह के उपग्रहों की संख्या 274 हो गई है। अगला है, ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता? राइट आंसर ऑप्शन ए द ओनली गर्ल्स इन द ऑर्केस्ट्रा सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड जीता है। हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच नौसेना अभ्यास वरुण का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? राइट आंसर है 23वां। भारत और फ्रांस के बीच नौसेना अभ्यास वरुण का 23वां संस्करण आयोजित किया गया। हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2024 में गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी सविता पूनिया। हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार सविता पूनिया को दिया गया। हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? सर ऑप्शन है हरमनप्रीत सिंह को। हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में
वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया है। विमेंस प्रीमियर लीग WPL 2025 खिताब किस टीम ने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुंबई इंडियंस ने WPL 2025 खिताब जीत लिया है। नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर, निक हैग, अलेक्जेंडर गोर्बुनोव कितने महीने अंतरिक्ष में फंसे रहने के बाद 19 मार्च 2025 को पृथ्वी पर वापस लौटे हैं? राइट आंसर ऑप्शन है 9 महीने के बाद। हांगकांग में आयोजित 18वें एशियन फिल्म अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी, ऑल वी इमेजिन एज लाइट। शांति और वैश्विक नेतृत्व के लिए गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 किसे दिया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी, दलाई लामा। शांति और वैश्विक नेतृत्व के लिए गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 दलाई लामा को दिया जाएगा। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? राइट आंसर ऑप्शन सी, क्रिस्टी कोवेंट्री इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी हैं। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। देखिए, बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के शुभंकर का नाम क्या है? उज्ज्वला। बानू मुश्ताक ने किस भाषा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, कन्नड़। बानू मुश्ताक ने कन्नड़ भाषा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है। 15 मार्च 2025 को किस थीम के साथ उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी, स्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन। इसके साथ उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। फोर्ब्स इंडिया लिमिटेड अवार्ड्स से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी, जय शाह। फोर्ब्स इंडिया लिमिटेड अवार्ड जय शाह को सम्मानित किया गया। हाल ही में जारी फ्री स्पीच इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? राइट आंसर ऑप्शन डी, 24वें। फ्री स्पीच इंडेक्स में भारत 24वें स्थान पर है। हाल ही में माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना है, यह किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन है मध्य प्रदेश। माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व है, मध्य प्रदेश में स्थित है। हाल ही में कौन भारत की प्रथम महिला विधि सचिव बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन है अंजू राठी राणा भारत की प्रथम महिला विधि सचिव बनी है। किस देश के वास्तुकार लियो जियाकुन को 2025 का प्रत्यजगर वास्तुकला पुरस्कार दिया जाएगा? सर ऑप्शन डी, चाइना। चाइना देश के वास्तुकार लिया जियाकुन को प्रत्यजगर वास्तुकला पुरस्कार दिया जाएगा। कौन सा बैंक S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शीर्ष पर है? सर ऑप्शन बी, यस बैंक ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग में शीर्ष पर है। अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? आंसर है ऑप्शन है गांडीव। अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदलकर गांडीव रखा गया है। CISF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सर ऑप्शन है प्रवीर रंजन को CISF का नया महानिदेशक बनाया गया। CISF इन्होंने स्थान लिया राजविंदर सिंह भट्टी का। CISF का फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। स्थापना 10 मार्च 1969, मुख्यालय नई दिल्ली में। मोटो है संरक्षण एवं सुरक्षा यानी प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, जयपुर में आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन हुआ है। हाल ही में भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? आंसर है ऑप्शन सी, रोशनी नाडर भारत की सबसे अमीर महिला बनी है। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में चापाचर कूट त्यौहार मनाया गया? सर ऑप्शन डी, मिजोरम। पूर्वोत्तर भारत के मिजोरम राज्य में चापाचर कूट त्यौहार मनाया गया। प्राग मास्टर्स 2025 शतरंज का खिताब किसने जीता? आंसर ऑप्शन है अरविंद चिदम्बरम ने प्राग मास्टर्स 2025 शतरंज का खिताब जीता है। हाल ही में CISF ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा है? सर है ऑप्शन बी, चोल राजकुमार राजदित्य के नाम पर जो है रखा गया है। अगला प्रश्न है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन है स्पेन में। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन स्पेन में हुआ है। किस राज्य की टीम ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 जीता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, झारखंड राज्य की टीम ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है। हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा जारी वुमन ऑफ द ईयर 2025 लिस्ट में किस भारतीय का नाम शामिल है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, पुण्या देवी वर्मन टाइम मैगजीन द्वारा जारी वुमन ऑफ द ईयर 2025 लिस्ट में शामिल है। अगला प्रश्न, पहली बार किस कन्नड़ पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए सूचीबद्ध किया गया है?
सर है ऑप्शन सी हार्ट लैम्प। हार्ट लैम्प को दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025। किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? सर है ऑप्शन है मोपा एयरपोर्ट ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है। गवाह संरक्षण योजना 2025 किस राज्य द्वारा लागू की गई? सर है ऑप्शन बी हरियाणा राज्य द्वारा गवाह संरक्षण योजना 2025 लागू की गई। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सर है ऑप्शन बी राजेश निर्वाण नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक बने हैं। किस राज्य की वन प्रबंधन परियोजना को स्कोच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी नागालैंड राज्य की वन प्रबंधन परियोजना को स्कोच पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में किस शहर को असम राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में घोषित किया गया है? ऑप्शन है आंसर है डिब्रूगढ़ शहर को असम राज्य की दूसरी राजधानी घोषित किया गया। हाल ही में वन मैन ऑफिस पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? सर है ऑप्शन बी LIC। वन मैन ऑफिस पहल LIC के द्वारा शुरू की गई है। सेबी ने हाल ही में कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? सर है ऑप्शन है मित्रा। सेबी ने हाल ही में मित्रा नाम से नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय ने किया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी आयुष मंत्रालय। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन आयुष मंत्रालय ने किया है। ICC अवार्ड 2024 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन सी जसप्रीत बुमराह को। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? आंसर है ऑप्शन डी जानिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेंस सिंगल का टाइटल जीता है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? आंसर है ऑप्शन सी बेंगलुरु में 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों का विषय क्या था? आंसर है ऑप्शन ए ग्रीन गेम्स। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों का विषय था ग्रीन गेम्स। किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया है? सर है ऑप्शन बी राजस्थान राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया। भविष्य के सरकारों का निर्माण थीम के तहत विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? सर है ऑप्शन है दुबई में इसका आयोजन किया गया। 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? आंसर है ऑप्शन सी सर्विसेज। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेडल टैली में नंबर 1 पर था। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? सर है ऑप्शन बी ज्ञानेश कुमार भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? सर है ऑप्शन बी गुजरात में बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप विश्व रैंकिंग प्रतियोगिता में कौन सा देश टॉप पर रहा है? सर ऑप्शन है भारत पैरा 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप में टॉप पर रहा। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? सर ऑप्शन सी 96, यानी भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत 96वें स्थान पर है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 राजस्थान में शुरू हुआ है? भारत और मिस्र के बीच साइक्लोन अभ्यास शुरू हुआ। ICAI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी चरणजोत सिंह नंदा को ICAI नया चेयरमैन चुना गया। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? आंसर है ऑप्शन सी बिहार। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है। 2025 में पहली बार AI शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने किया? सर है ऑप्शन बी फ्रांस। 2025 में पहली बार AI शिखर सम्मेलन की मेजबानी फ्रांस ने किया। ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड्स 2025 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया है? सर है ऑप्शन है कॉन्क्लेव को बाफ्टा में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया। ग्रोक 3 चैटबॉट किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया जिसे दुनिया का सबसे स्मार्ट AI कहा जा रहा है? सर ऑप्शन है ग्रोक 3 चैटबॉट, ये जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? XAI के द्वारा। चेन्नई ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? सर है ऑप्शन बी काइरियन जैक्वेट ने चेन्नई ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब जीता है। बजट 2025-26 के लिए बजट में कुल अनुमानित व्यय कितना है? आंसर है ऑप्शन बी 50.65 लाख करोड़।
केंद्रीय बजट 2025-26 किस थीम के साथ पेश किया गया? सर है ऑप्शन है सबका विकास। केंद्रीय बजट 2025-26 सबका विकास थीम के साथ पेश किया गया। बजट 2025-26 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है? सर है ऑप्शन सी रक्षा मंत्रालय। बजट 2025-26 में रक्षा मंत्रालय को सबसे अधिक बजट प्राप्त हुआ। 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? सर है ऑप्शन ए नीरज कुमार ने जीता है। किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? आंसर है ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की। हाल ही में किस शहर के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? सर है ऑप्शन सी निकोबार। निकोबार शहर के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग से सम्मानित किया गया। पुरुष और महिला इंडिया ओपन 2025 बैडमिंटन खिताब किसने जीता? सर ऑप्शन है विक्टर एक्सेलसेन और एन से यंग ने। ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना? आंसर है ऑप्शन डी इंडोनेशिया। ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य बना है इंडोनेशिया। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? सर ऑप्शन है राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया। 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सर ऑप्शन नितिन गडकरी। 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से नितिन गडकरी को सम्मानित किया गया है। किसे मेलबर्न क्रिकेट क्लब की सदस्यता से सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी सचिन तेंदुलकर को मेलबर्न क्रिकेट क्लब की सदस्यता से सम्मानित किया गया। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? आंसर है ऑप्शन सी पटना में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन शुरू हुआ। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री ने कहाँ खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का उद्घाटन किया है? सर ऑप्शन डी लद्दाख में केंद्रीय खेल मंत्री ने खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का उद्घाटन किया है। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक कौन है? सर ऑप्शन बी पंकज मिश्रा द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक हैं। हाल ही में किस संगठन ने महिला स्वास्थ्य अंतर रिपोर्ट को बंद करने का ब्लूप्रिंट जारी किया है? सर ऑप्शन सी विश्व आर्थिक मंच संगठन ने महिला स्वास्थ्य अंतर रिपोर्ट को बंद करने का ब्लूप्रिंट जारी किया है। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 145 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला? सर ऑप्शन सी चौथा स्थान दिया ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में। प्रतिवर्ष 23 जनवरी को पूरे भारत में पराक्रम दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? सर ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है। विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 खिताब किसने जीता है? आंसर ए ऑप्शन है कर्नाटक विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 खिताब जीता है। किस देश की महिला एवं पुरुष टीमें खो खो विश्व कप 2025 की विजेता बनी है? आंसर ऑप्शन है भारत। भारत देश की महिला एवं पुरुष टीमें खो खो विश्व कप 2025 की विजेता बनी है। पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी है? सर ऑप्शन सी विशाखापट्टनम में मोदी जी ने भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखी है। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया? सर ऑप्शन सी भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया है। स्विट्जरलैंड के दावोस में 55वीं विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कब हुई? सर ऑप्शन बी 20 से 24 जनवरी 2025 को विश्व आर्थिक मंच की 55वीं बैठक का आयोजन किया गया। किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? सर ऑप्शन बी बर्नी हाट मेघालय दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया। साल 2024 के लिए कितने एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी 32। देखिए अर्जुन पुरस्कार 2025 जो है 32 एथलीट को दिया गया। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? सर ऑप्शन है डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 दिया गया। इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सर ऑप्शन बी वी नारायणन को इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। भारत में स्पेस में डॉकिंग करने वाला दुनिया का कौन सा देश बना है? सर ऑप्शन सी चौथा। भारत स्पेस में डॉकिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया। हाल ही में कुल कितनी हस्तियों को वर्ष 2025 का प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार देने की घोषणा हुई है? सर ऑप्शन बी 27। कुल 27 हस्तियों को 2025 प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार देने की घोषणा हुई है। संतोष ट्रॉफी के 78वें संस्करण का टाइटल किस टीम ने जीता है? आंसर है पश्चिम बंगाल ने संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता है। काम्या कार्तिकेयन ने 7 समिट चैलेंज को पूरा करने के लिए किस पर्वत की
चोटी चढ़ाई की है? सर ऑप्शन बी माउंट विंसन। कार्तिकेयन ने 7 समिट चैलेंज को पूरा करने के लिए माउंट विंसन पर चढ़ाई की। 11वां प्रो कबड्डी लीग का टाइटल किस टीम ने जीता है? सर ऑप्शन है हरियाणा स्टीलर्स ने 11वां प्रो कबड्डी लीग का टाइटल जीता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के पर्यटन विभाग को ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश राज्य के पर्यटन विभाग को ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2025 दिया गया। आंध्र प्रदेश पर्यटन विभाग को ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2025 सम्मानित किया गया, जो भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में राज्य की स्थिति को मजबूत करने के लिए प्रयासों का परिणाम है। ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड ग्लोबल न्यूज़ नेटवर्क द्वारा हर वर्ष उन संगठन को दिया जाता है जो पर्यटन क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करते हैं, तो आंध्र प्रदेश पर्यटन विभाग को ये दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ मेरा 400 प्लस का जो मैराथन क्वेश्चन है आपको पसंद आया होगा। आपके लिए टेस्ट का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। भारत को आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? इसका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में जरूर देना वीडियो रोक करके। और अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी का महानिदेशक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? इसका भी आंसर आपको बताना है। दोनों आंसर आप बताइए कमेंट सेक्शन में वीडियो रोक कर। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। इस क्लास की फ्री पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी। फ्री पीडीएफ फाइल के लिए एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फ्री पीडीएफ सेक्शन में जाएंगे आप, ये पीडी 1-2 दिन में अपलोड कर दी जाएगी, इसलिए थोड़ा वेट कर लीजिएगा। पेड कोर्सेस आपको मिल जाएगा हमारा जीके जीएस का संपूर्ण पेड कोर्स, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स का कोर्स है, अवेलेबल है, वीडियो कोर्स प्लस पीडीएफ फाइल सब कुछ है। 149 रुपये में कंप्लीट आपको मिल रहा है, ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है। जनरल साइंस का कोर्स आपको मिल जाएगा 99 रुपीज़ में, इसको आप जरूर लीजिए। बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री सब कुछ दिया गया है। हमारी बेस्ट बुक जो है आ चुकी है, आप ले सकते हैं हमारे वेबसाइट onlinehbooks.com से। व्हाट्सएप पर मैसेज करिए 7067560224 पर। और हमारा करंट अफेयर्स टॉपिक वाइज पीडीएफ मात्र 49 रुपये में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अपडेटेड है। कोई दिक्कत आए इस नंबर पर मैसेज करिए। इसके अलावा हमारी और भी पीडीएफ है, जीके जीएस ब्रह्मास्त्र, स्टैटिक जीके, जनरल साइंस, लूसेंट जीके, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कोई प्रॉब्लम है व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, आपको रिप्लाई दिया जाता है। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज जरूर लाइक करें, यहाँ पर अपडेट दिए जाते हैं। और जनरल साइंस की 5000 क्वेश्चन की पीडीएफ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिला है और अच्छा लगा हो, मेरी मेहनत पसंद आई हो, लगता है कि मैंने मेहनत की है, इस वीडियो को लाइक करके जाइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो भी तैयारी करते हैं, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाली बटन याद से ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन रेगुलर मिलता रहे। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट करके हौसला बढ़ाइए। और आप किस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और आपको कौन सा टॉपिक अगला चाहिए और आपको क्लास कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइए। सभी का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।